पुदीने की टहनियों की मदद से अपने घर के अंदर 7 दिन के अंदर पुदीना उगाएं। सिर्फ 7 दिन के अंदर। देखेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, आप इजीली अपने घर के अंदर पुदीने को उगा सकते हैं। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारीख देखेंगे कि आज तारीख कौन सी है। तो आज तारीख 19 तारीख है मार्च की और 2023 चल रहा है। मार्च अप्रैल में इजीली आप अपने घर के अंदर पुदीने को लगा सकेंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी मैंने आम गार्डन सॉइल ले ली है। अगर आपके पास गार्डन सॉइल थोड़ी सी हार्ड है तो उसके अंदर आप गाय का गोबर मिक्स कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है तो वो उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप हल्की सी रेत उसके अंदर मिक्स करके मिट्टी को तैयार कर लें। और मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब आप पानी दें तो पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के ऊपर स्टे नहीं करना चाहिए। मतलब मिट्टी आपकी गारा टाइप नहीं बन जानी चाहिए। अगर गारा टाइप बनेगी उस सूरत में भी पुदीना हमारा सही से उगेगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सब्जियाँ अपने घर के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी तैयार करनी है तो बेहतरीन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है और वीडियो के एंड पर भी दे दूँगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरीके से बनाते हैं अपने घर के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक जगह पे मैंने पानी ले लिया है। पानी का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पे आ जाए, ये मैंने पुदीना ख़रीद के लेके आऊँ। 10 रुपये की एक गुच्छी इजीली मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर से। तो दूसरी कंट्री का तो मुझे रेट का नहीं पता। एक 10 रुपये की मिल जाती है, उसके अंदर से अच्छी खासी शाखें निकल जाती हैं। तो ये 2-3 मैं ले आया था, उसके अंदर से ये वाली शाखें मैंने निकाल ली हैं। जो हेल्दी शाखें थी, जो बिल्कुल बारीक हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इनको आपने तोड़ना कैसे है, जो आप पुदीना मार्केट के अंदर से लेके आएंगे उसको कैसे उन पत्तों को तोड़ना है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक शाख है तो इसके पत्तों को यूँ साइडों से मैं उतारूँगा। यूँ खींचना नहीं है और ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, मतलब इसके छिलके आपने नहीं उतरने देने। बिल्कुल यहाँ से पास से पकड़ के आप यूँ उतार सकते हैं। और यहाँ पे एक नोट करें कि यहाँ पे ये ग्रीन छोटे से पत्ते, ये इसकी नई बडिंग शुरू हो रही थी। तो इन नई बडिंग को मैं नहीं तोड़ रहा। वो इस वजह से नहीं तोड़ रहा कि जब मैं इसको मिट्टी के अंदर लगाऊंगा तो ये यहाँ से ही उगना शुरू हो जाएंगे। तो जो मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें जानी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपने यूँ इनको तोड़ लेना। ये यूँ आपने शाख को तोड़कर, और ऊपर टॉप वाले हिस्से को आपने नहीं तोड़ना। ये ऊपर जो 3 पत्तियाँ रह जाएंगी आपने इनको नहीं तोड़ना। ये आपने इसी तरह रहने देना है इसको। और बिल्कुल इस तरह से आपने शाख को कर लेना है। जैसे ये सारी शाखें मैंने इसी तरीके से तोड़ी हुई हैं और इनके टॉप के हिस्सों को मैंने नहीं तोड़ा। वो क्यों नहीं तोड़ा? वो इस वजह नहीं तोड़ा कि यहाँ से जो हमारा पुदीना है वो जल्दी से उगना शुरू हो जाता है और यहीं से आगे से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी वाला तरीका एक बता देता हूँ कि मिट्टी के अंदर हम कैसे लगाएंगे। मिट्टी के अंदर 2 तरीके हैं लगाने के। तो पहला तरीका मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो ये है कि यूँ मैं शाखें पकड़ूँगा। ये देखें जी, ये मैंने शाखें पकड़ ली यूं करके सारी। मतलब जितनी मुझे शाखें चाहिए मैं कोई 10 के करीब शाखें रख लूँगा इसके साथ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे। यूँ आपने शाखें 10 के करीब पकड़ लेनी है और मिट्टी लेनी है और मिट्टी के अंदर आप यूँ होल करेंगे ये इस तरीके से। और ये शाखें आपने यूँ इसके अंदर रख देनी है। लेकिन यहाँ पर रखने से पहले मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जहाँ से हम पत्ते तोड़ते हैं ये इसकी बेसिकली आंखें होती हैं। यहाँ से इसकी जड़ें निकलनी होती हैं और यहीं से इसके पत्ते भी निकलने होते हैं। तो जो मिट्टी के अंदर चली जाएंगी उसके अंदर से जड़ें होंगी, जो मिट्टी से बाहर होंगी उन आँखों के अंदर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने कम से कम 2-3 के करीब जो आँखें हैं वो अंदर मिट्टी के होनी चाहिए लाजमी। तो ये मैं अंदर मिट्टी के रख के यूँ ये देखें जी,
पूरा एक गुच्छा बना के मैंने लगा दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही जगह पे ये क्या कर दिया कि मतलब 10 के 10 का ये एक गुच्छा बनाकर मिट्टी के अंदर लगा दिया है। ये किस वजह से की है? ये इस वजह से की है, तो जब इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मैं मिट्टी से निकालूंगा, फिर अलग अलग शाखें करके जो जड़ों वाली शाखें उनको हम अपनी बड़ी जगह पे लगा देंगे, तो वहाँ से फिर ये जल्दी से आगे शुरू हो जाएगा मज़ीद बढ़ना। तो ये एक सिंपल तरीका था मिट्टी में, एक ये वाला तरीका आपने इस्तेमाल करना है, यूँ लगा के आपने जस्ट पानी दे देना है। इसको करते हैं साइड पे। अब दूसरा तरीका देखें जी। दूसरा तरीका, मिट्टी मैंने गमले की ले ली, आप गमले की मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट क्यारी के अंदर भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर ने कि डायरेक्ट क्यारी के अंदर लगाने के लिए जैसे हम घास को लगाते हैं, मतलब हम विरला विरला सा घास लगा देते हैं फासला छोड़ छोड़ कर, तो उसी तरह से आपने ये शाखें इस मिट्टी के अंदर लगानी है। तो यूँ मैं ये लगा दी एक शाख, ये देखें जी, ये ले, सेम ये इसी तरीके से आपने लगा देनी है। इससे क्या होगा, इससे ये वही तरीका होगा कि इसकी जड़ें निकलेंगी, जब जड़ें निकलेंगी तो ये पुदीना आगे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर भी करेंगे, इसको मिट्टी से नहीं भी निकालेंगे, तो ये गमला फुल भर जाएगा आपका पुदीने से, तो फिर उस पुदीने को आप निकाल कर अलग लगा सकते हैं। तो यूँ आपने इनकी जो शाखें हैं सिंगल सिंगल करके लगा देनी है। और आपने हर दफ़ा ये ख्याल रखना है कि 2 से 3 आंखें मिट्टी के अंदर होना लाजमी है। यहाँ पे खाद की भी बात करेंगे, लेकिन खाद की बात बाद में करेंगे, पहले पुदीना लगाने का तरीका मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक और बात गाइड करता चलूँ कि ये जो ऊपर हमने पत्ते छोड़े हैं, ये इस वजह से छोड़े हैं कि यहाँ से पुदीना जल्दी उगना शुरू हो जाता है। अगर इस शाख की तरह हम ऊपर से पत्ते काट देंगे तो ये ज़रा देर से पुदीना जर्मिनेट होता है इसकी निस्बत। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो जल्दी आपका पुदीना उगना शुरू हो जाएगा। नहीं जी, ये गमले के अंदर मैंने लगा दिया, थोड़ी सी मिट्टी बाद में और डालकर इसको हम लेवल कर सकते हैं मिट्टी को। ये देखें, इस तरीके से आपने मिट्टी थोड़ी सी और डाल देनी है इसके अंदर। लग गई जी, ये एक हमारा ये गमला तैयार हो गया। इसको आपने पानी दे देना भर के। और यहाँ पे मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि पानी आपने इसके अंदर नमी बरकरार रखनी है, आपने गारे वाली मिट्टी बनाकर नहीं रखनी। अगर गारे वाली मिट्टी बना के रखेंगे तो पुदीने की शाखें मिट्टी के अंदर ही गल जाएंगी। तो नमी वाली मिट्टी मतलब वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। आप पानी दें तो पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर नहीं रुकना चाहिए, और आपने मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना, आपने नमी बरकरार रखनी है इस सीज़न के अंदर ख़ास तौर पर। इसको करते हैं साइड पे। और ये ख़ास तरीका आ गया हमारा, ये है जी हमारा पानी वाला तरीका। पानी के अंदर हम कैसे पुदीने को लगाते हैं। आपने यूँ शाखें इकट्ठी करनी है, ये सारी शाखें मैं यूँ पकड़ूँगा, यहाँ पर देखें ये एक मैंने गुच्छा सा बना लिया और इसको मैंने यहाँ पे गिरा लगानी है। ये रस्सी एक छोटी सी पकड़ ले, ये सूतर की रस्सी मैंने पकड़ ली थी और इसको यहाँ पे गिरा लगा दूँगा। ये गिरा क्यों लगानी है ये भी अभी बताता हूँ आपको। लें जी, ये हमने गिरा लगा दी। सेम इस तरीके से आपने एक गुच्छी सी बना लेनी है, इसकी गट्ठी बना लेनी है। ये एक पानी की बोतल ले ली थी और इसके अंदर मैंने पानी डाल ली है। मैंने यहाँ तक भर के इसको डाल लिया। अगर आप थोड़ा सा छोटी बोतल ले लेंगे तो उस हिसाब से आपको ये अंदर रखना ज़रा इजी रहेगा इस गट्ठी को। तो इस गट्ठी को हम रखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये गिरा क्यों लगाई थी मैंने। ये आ गया जी हमारा पुदीना अंदर, ये देखें जी अंदर आ गया। और जो इसकी हर शाख की 3 से 4 आंखें वो पानी के अंदर चली गई हैं। इसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये गिरा इसलिए लगाई है कि हमने हर 2 दिन बाद इसका पानी लाजमी चेंज करना है। पानी नहीं चेंज करेंगे पानी ख़राब हो जाएगा और आपकी शाखें गलना शुरू हो जाएंगी पानी के अंदर। ये एक छोटा सा फंडा था पानी के अंदर चीज़ों को लगाने का कि वो हर 2 दिन बाद आपने पानी को रिफ़्रेश करना होता है। अगर आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो उसके अंदर हल्की सी फंगल अटैक भी हो जाता है और कोई कीड़े वीड़े भी गिर
सकते हैं उसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमने शाखें इसके अंदर रखी हैं, इसके अंदर जो एनर्जी वगैरह है वो शाखें हासिल कर लेंगी। उसके बाद पानी हमारा फोका किस्म का बन जाएगा, तो फिर इन शाखों को वो चीज़ खाद वगैरह पानी के अंदर से नहीं मिलेगी। नेचुरल जो खाद होती है पानी के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप हर 2 दिन बाद पानी को चेंज करेंगे और अपनी पुदीने की शाखों को यूं निकालेंगे। गिरा लगाने का ये फायदा है कि आपकी शाखें बिखरेंगे नहीं, इजीली आप दोबारा इनको पानी के अंदर रख सकते हैं। और आपने ये बात का ख्याल रखना है कि जितनी आंखें आपने एक दफ़ा पानी के अंदर भिगो दी हैं, उतनी ही हर दफ़ा आपने पानी के अंदर भिगोनी है। इसके बाद अहम बात करते चलें कि इसको लगाकर आपने शेड वाले एरिया में रखना है, छाँव में रखना है आपने इसको कम से कम 7 दिन के लिए, जब तक इसकी जड़ें निकलना शुरू नहीं हो जाती। जब इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी हमारे पुदीने की, तो फिर हम इसको हल्की हल्की सी सनलाइट के अंदर रखना शुरू कर देंगे। 2-3 दिन वहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद हमने ये फिर अलग अलग शाखों को करके मिट्टी के अंदर लगा सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरे चैनल के अंदर इन तीनों गमलों की, इन तीनों चीज़ों का, तीनों ट्रिक की वीडियो मैं लाजमी शेयर करूंगा। आपको दिखाऊंगा कि हमारा रिजल्ट कैसे आया और कितना अच्छा रिजल्ट मिला हमें। अभी हम बात करते चलें कि खाद हम कब डालेंगे पौधों के अंदर। खाद हमने तब डालनी है जब इनकी जड़ें आ जाएँ। तो मिट्टी के अंदर जो लगी हैं, इसका कैसे पता चलेगा जड़ें आ गई? इसका ऐसे पता चलेगा कि यहाँ से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। हल्के हल्के से आपको यहाँ से पत्ते जर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे। ये टॉप के अंदर से, टॉप के अंदर से पहले आएंगे, जो इसकी बाहर वाली आंखें इनके अंदर से बाद में ज़रा पत्ते निकलेंगे। तो तब आपने वर्मिंग कंपोस्ट डाल देनी है। वर्मिंग कंपोस्ट बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप गाय का गोबर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, भिगोकर उसका पानी आप डाल सकते हैं। फिर आपने कोई 8-9 दिन बाद आप इसी तरीके से खाद वाला पानी आप अपने पुदीने को देते जाएंगे। और जितनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर आप इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। इनकी शाखों को फासला दे दे के आपने एक एक शाख जो यहाँ से निकालेंगे वो लगाते जाने हैं। फिर 2-3 माह तक वो पूरी क्यारी आपकी पुदीने से भरी होगी, फुल भरी होगी। और आपको आपका पुदीना कम से कम 2 से 3 साल इजीली वहाँ से आप हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करते रहेंगे और पुदीना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। इसको मैं पानी दे दूँगा। तो ये एक सिंपल और सादा तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि पुदीने को किस तरीके से अपने घर के अंदर लगाया जाता है। अगर आप कंपोस्ट बनाने की वीडियो देखना चाह रहे हैं बगैर स्मेल के, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।